ज़मीन से जुड़ कर के आसमान को टच करना है तो दूर दूर भी जाते हैं, हवाई जहाज़ पर भी जाते हैं तो फिर ज़मीन पे तो चलना पड़ेगा ना, बैलेंस तो बनाना होगा ना लाइफ को। चलिए, कुछ दिनों तक आप तो हाईटेक सिटी घूम रहे थे, बड़े बड़े शहर आप घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, जैसे कि हैदराबाद में आप थे, तेलंगाना आपने गया और दिल्ली आप भ्रमण किए हैं। तो बड़े बड़े हाईटेक सिटी में घूमने के बाद क्या ऐसा मन बना कि अब हम चलें गांव क्षेत्र में, गांव में भ्रमण करें? बैलेंस करना है ना, मैंने कहा कि लाइफ को ना बैलेंस करना है। जैसे हाईटेक सिटी घूमे, वो मॉडर्न युग था। आपने लाइव आकर दिखाया था कि इस तरह का टेक्नोलॉजी और इस तरह का मॉल हमारे हैदराबाद में है, तो ये बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए? तो वही चीज़ मैं कहा कि बहुत ही खुशी होगी। और हम इन्हें, मैं तो निवेदन ये भी करूँगा, जो मैं इन्हें 2025 में विधानसभा में भी देखना चाहूँगा, क्योंकि वास्तविकता ये है, जो यदि हमारे समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कोई युवा यदि समाज का नेतृत्व करेगा तो बदलाव होगा। और उसको अभी साक्षात रूप से चरितार्थ किया हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री ने। और संतोष जी के विषय में सर्वप्रथम तो एक संगीत की साधना करने वाला व्यक्ति निश्चल निष्कपट होकर के समाज की सेवा कर सकता है, और इसके जीते जागते प्रतिमूर्ति हमारे संतोष जी हैं। क्या संतोष यादव जी के बारे में आज क्या कहना चाहेंगे आप? इनके साथ तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हुई कि जो आज इनका आगमन उदासीन संगत तारापुर में, जहाँ संतों की जीवित समाधि है, यहाँ आए और इनका एक आध्यात्मिक जीवन में प्रवाह बढ़ा। क्या दूं आपको, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप तो खुद दाता हैं, आपके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से चल रहे हैं। मैं आपको बस श्रद्धा में देना चाहता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। हमारे एक महंत जी ने आपको तो आशीर्वाद दे ही दिया है कि 2025 में आप विधायक बनो, मंत्री बनो। और मैं आशीर्वाद स्वरूप कहना चाहता हूँ कि हमारे इस जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब की पार्लियामेंट में कैबिनेट मंत्री बन करके इस बिहार प्रदेश के भविष्य को उज्जवल करें। मैं यह उनको भी संत समाज की तरफ से आशीर्वाद देना चाहता हूं कि बिहार की पूरे देश में एक महती भूमिका अदा हो और बिहार के सारे लोग एकदम खुशहाल हों। मेरी यही हार्दिक अभिलाषा है, तमन्ना है, और आप सबको आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत। आज बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए, ये जीवन का अनुपम पल है और हम चाहते हैं कि सारी जो क्रियाकलाप हैं उसको चलाते हुए ये अनुपम पल हमें आप सबों के आशीर्वाद से हमेशा मिलता रहे। और मैं चाहूँगा कि इन पलों में मैं गोता लगाता रहूं, मैं यहाँ पे आता रहूं बस। नमस्कार, मैं सैमराज सुमित और आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं कि भोजपुरी के सुपरस्टार और यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव हमारे पास है। उदासीन संगत तारापुर यानी कि एकंगर में पहुंचे हैं संतोष रेणु यादव, जो यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और अभी सब देख सकते हैं यहाँ पे बाबा सब बैठे हुए हैं, संत जी बैठे हुए हैं। उनसे एक बात करते हैं। सबसे पहले बाबा, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आप आज थोड़ा सा आगे आ जाइए और ये बताइए कि आपके दरबार पे आज आए हैं संतोष रेणु यादव, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या आपके अंशाएं हैं आपकी इसमें? बहुत अच्छा है और ग्रामीण के लोग भी बहुत प्रसन्न हैं और इनका आना यहाँ एक इनका भी सौभाग्य है और हमारे गांव का भी। और हमारा तो उद्देश्य है कि इस गांव का विकास हो और मठ का विकास हो। तो आध्यात्मिक की तरफ संतोष रेणु यादव चल पड़े हैं अब। बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक की तरफ हम इनको प्रेरित कर रहे हैं कि चल करके और आगे यहाँ बिहार में और एक ऐसा नाम रोशन करें जो सबसे अलग हो और संत समाज और अपना हिंदू धर्म सनातन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इनका भविष्य उज्जवल रहेगा हमेशा और हम आज से हमेशा के लिए इनको बिल्कुल
ये कर दिए हैं कि भाई आप संस्था से जुड़िए और आगे कार्य बढ़ाइए। तो क्या आप रुद्राक्ष की माला इनके गले में डाले हैं, तो क्या लगता है इससे, क्या रुद्राक्ष की माला पहनने से क्या हो जाता है? रुद्राक्ष की माला एक आस्था का है, आस्था है भी, और इससे जो है कि हृदय की जो गति होता है उसमें श्रद्धा और प्रेम की भावना प्रकट करता है, और इससे हृदय जो है संतुलित रहता है। रुद्राक्ष से कई फायदे हैं, वो बताने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अभी जो रुद्राक्ष एक श्रद्धा का भावना है, इसमें भगवान शिव का वास होता है, इसलिए हमने। तो शिव जितने कठोर अक्रोध दिखते हैं, तांडव करते हैं, तो संतोष रेणु यादव भी कहीं ना कहीं सभी न्यूज़ चैनल पे चलते हैं, अपने जो रूप हैं उसके अनुसार। आप कंठी माला तो पहना दिए हैं इनको, रुद्राक्ष पहना दिए हैं, तो कहीं ना कहीं फिर इनका रुद्र अवतार देखने के लिए मिलेगा। देखिए, जिसके अंदर रुद्र अवतार होता है ना, उन्हीं के अंदर सहनशीलता भी होती है। जहाँ पर उदारता होता है वहीं पर वो, अगर भगवान शिव अगर रुद्र हैं तो अगर वो गर्म भी होते ना तो जल्दी ठंडा भी जाते हैं। क्या? तो ये तो हर भावना का वो होता है। भगवान शिव का जो प्रतीक है वो शांत का प्रतीक माना गया है। इस तो चलिए, और क्या कहना चाहते हैं? आपके ग्राम क्षेत्र में आज आप लोग भ्रमण किए हैं। भ्रमण किए हैं, और अब तो भाई हमको तो बहुत अच्छा लगा, आनंद का वो वातावरण हुआ। गांव के लोग भी बहुत प्रसन्न हुए कि गांव में इतने वरिष्ठ और जो गायक हैं आए हैं, और जैसा भी है बहुत अच्छा लगा है। क्या सरकार से आप लोगों की क्या मतलब क्या उम्मीदें हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हमारी यही उम्मीद है और निवेदन है कि हमारा तारापुर मठ और हमारा तारापुर ग्राम जो इसका विकास हो। क्या? हर एक मायने में विकास हो। यहाँ पर जो आगे चल कर के भविष्य में यहाँ के जो बच्चे हैं, वो जो बच्चे पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, उनको नौकरी मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो, उनका परिवार अच्छा से चले, और इस मठ से जुड़े रहें सब लोग। बस यही है। और तारापुर में जितनी भी स्थितियां गड़बड़ थी, धीरे धीरे स्थितियां सारी ठीक हो गई। सभी बच्चों को यहाँ से हम लोग प्रेरित करेंगे। स्कूल है, विद्यालय है, कॉलेज है, जो भी हमसे बनेगा हम अपना यहाँ योगदान करके बनवाएंगे, और उसमें सभी बच्चों को व्यवस्था दिया जाएगा, और सबको आगे भविष्य में बढ़ने का उनको हम प्रेरित करेंगे। नई सरकार में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी है हमको। आरजेडी की सरकार हमेशा ज़्यादातर यही रही और हमेशा अच्छा कार्य किया है, और आगे भी भविष्य में अच्छा कार्य करे। और नीतीश जी का तो पूरा सहयोग ही है, और हम लोग भी साधु संतों की तरफ से भी बहुत उनका धन्यवाद है, जो है आगे बिहार का विकास करे, और हमसे जो हम लोगों से जो होगा मदद किया जाएगा। चलिए, आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम महंत सागरदास, संगत तारापुर, थाना एकंगरसराय, जिला नालंदा का निवासी हूँ। चलिए, एक और संत जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। महंत दयानंद मुनि, उदासीन संगत, फुलवारी शरीफ, पटना। क्या आपको क्या कहना चाहते हैं आप? तेज प्रताप यादव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहते हैं आप? कि कहीं ना कहीं तो संतोष रेणु यादव उनके साथ हमेशा रहते हैं, यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो आए हैं आज, तो कहीं ना कहीं आपको सरकार से कोई ना कोई तो जरूर मांग होगी आप। देखिए, तेज प्रताप यादव जी से मैं मिला भी हूँ, और वो बहुत संत विचारधारा के हैं, और एक बार बहुत समय पहले आचार्य किशोर कुणाल से बहुत संतों ने प्रताड़ित होकर के माननीय लालू प्रसाद जी के पास गए थे, और उन्होंने धार्मिक न्यास परिषद की जो विडंबना थी उनके सामने प्रकट किया था। और एक व्यक्ति ऐसा था जो पूरे धर्म को लूट रहा था उस समय, और उसको इस्तीफा दे करके अपना कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा था। तो ऐसे महान व्यक्ति के पुत्र जो साम्राज्य में आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और शुभकामनाएं भी और आशीर्वाद भी पूरे उदासीन समाज की ओर से दे रहा हूं। और हम लोग यही उनसे महत्वाकांक्षा करते हैं कि जो बिहार का हिंदू धार्मिक न्यास परिषद है और मठ मंदिरों की जो दुर्दशा है वो सुव्यवस्था में बदले, और सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी संप्रदाय का विकास हो, और उसमें सभी मानवतावादी शक्तियों का विकास हो, और सभी का समन्वय एक साथ स्थापित हो, ऐसी महत्वाकांक्षा रखते हैं। क्या संतोष रेणु यादव जी के बारे में आज क्या कहना चाहेंगे आप?
इनके साथ तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हुई कि जो आज इनका आगमन उदासीन संगत तारापुर में, जहाँ संतों की जीवित समाधि है, यहाँ आए और इनका एक आध्यात्मिक जीवन में प्रवाह बढ़ा। आध्यात्मिक जीवन में केवल अध्यात्म एक ऐसा दृष्टि है जो सभी 360 संप्रदायों को एक साथ जोड़ता है। दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं, जो नास्तिक है वो भी धार्मिक है, जो नास्तिक है वो भी धार्मिक है। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति धर्म की ओर बढ़ चलता है तो भविष्य, भूत और भविष्य और वर्तमान, उसका सब कुछ उज्जवल हो जाता है, वो किसी भी धर्म मजहब पंथ का हो। ये धार्मिकता जो है किसी भी धर्म मत पंथ का क्यों ना हो। अब जैसे आपने अभी महाराज जी से पूछा था रुद्राक्ष, रुद्राक्ष की माला बहुत से जो बहुत बड़े स्तर के फकीर होते हैं वो भी धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? रुद्राक्ष शिव के अश्वों से प्रकट, भी धारण करते हैं रुद्राक्ष। हाँ, भगवान शिव के अश्वों से ही रुद्राक्ष प्रकट हुआ है। भगवान शिव के अश्वों से रुद्राक्ष प्रकट हुआ है और इसी के कारण उसके अंदर रुद्र की शक्ति समाई हुई है। और पूरा विश्व इस बात का लोहा मानता है कि नाना प्रकार की बीमारियों से अगर पीड़ित हैं आप, तो रुद्राक्ष के जल में रात में डाल दें और सुबह उसका जल पिएं तो आपके नाना प्रकार की बीमारियां दूर हो जाएंगी। धारण करते हैं। अगर आपको हृदय रोग से पीड़ित हैं तो ऐसे कई रुद्राक्ष से 9 मुखी रुद्राक्ष, उसको धारण करने से अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है बार बार, तो आप उसको धारण करते हैं, आपकी हार्ट की बीमारी खत्म हो जाएगी। आपके 9 ग्रह खराब होते हैं तो आप कोई गुल्ली तबीज गंडा नहीं पहनना चाहते हैं, आप केवल 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से ही आपका सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इलेक्शन में विजयी होना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि अन्य धर्मों के लोग भी इसको धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, ऐसा बात नहीं है। विदेशों में इसका खूब प्रचार हो रहा है और लोग यहाँ से भारत से दुगनी कीमत में लोग धारण कर रहे हैं। तो सौभाग्य की बात है कि हमारे धर्म और पंथ समाज संप्रदाय को हमारे देश से विदेशों में लोग ज़्यादा मान रहे हैं। इंडोनेशिया की लोक कथा है रामायण, तो कुछ तो खूबी होगी तभी लोग मानते हैं। इसलिए हमारे धर्म की विशेषता हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुत कुछ चीज़ें हैं, कम समय में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अब अध्यात्म के जगत में बहुत बड़े स्तर पर जाएंगे, ऐसी हम लोग शुभकामना करते हैं। एक और महंत जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि संतोष रेणु यादव जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आज सर्वप्रथम मैं इनका स्वागत करता हूँ इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में चाणक्य आए, जिस क्षेत्र ने इस विश्व को सबसे पहला विश्वविद्यालय दिया। आज सौभाग्य है इस ग्राम क्षेत्र का भी, जो यहाँ पे हमारे प्रिय महंत सागर दास जी कई वर्षों से तपस्यारत हैं और आज उनके ही द्वारा हम सबों को आमंत्रित किया गया। और संतोष जी के विषय में सर्वप्रथम तो एक संगीत की साधना करने वाला व्यक्ति निश्चल निष्कपट होकर के समाज की सेवा कर सकता है और इसके जीते जागते प्रतिमूर्ति हमारे संतोष जी हैं। वर्तमान समय में परिस्थितियां कैसी हैं वो हम सबों को पता है। अभी ये बहुत ही अच्छा है जो युवा नेतृत्व है, और युवा नेतृत्व के मार्गदर्शन में या उनके संरक्षण में युवा अभी ज़मीनी स्तर तक आ करके, ज़मीन से जुड़ करके, अपनी माटी अपनी संस्कृति से जुड़ करके और अपनों के विकास के लिए बात कर रहे हैं। और उसकी अग्रणी भूमिका अगर हमारे संतोष जी निभाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी होगी। और मैं तो निवेदन ये भी करूँगा जो मैं इन्हें 2025 में विधानसभा में भी देखना चाहूँगा, क्योंकि वास्तविकता ये है जो यदि हमारे समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति, कोई युवा यदि समाज का नेतृत्व करेगा तो बदलाव होगा। और उसको अभी साक्षात रूप से चरितार्थ किया हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री ने, तेज प्रताप यादव जी आस्थावान व्यक्ति हैं, निष्ठावान व्यक्ति हैं। और वास्तविकता ये देखिए, बातें उन्हीं के खिलाफ फैलती है ना जिनमें कुछ बात होती है। आप कितना भी नेगेटिव पेश करें समाज के सामने में, वास्तविकता ये है जब व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ होगा, जब व्यक्ति अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा, तो वो हर बाधाओं को पार करके स्वयं को हर एक बार साबित करेगा और समाज के सामने और निखर करके आएगा जितना आप उस पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। और वर्तमान राजनीति का मांग कर रहे हैं आप, राजनीति में आने के लिए संतोष रेणु यादव जी को बोल रहे हैं। हम तो कह ही नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं जो 25 के चुनाव में इनको आना चाहिए और केंद्रीय नेतृत्व से हम मांग करते हैं जो इनको ज़रूर जिम्मेदारी दी जाए। अभी इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आज गांव तक में आना और ग्रामीण भ्रमण करना
और एक गांव से, संस्कृति से, और ये हम लोगों की सभ्यता है, संस्कृति है, जो हम लोग हमेशा ग्रामीण परिवेश में रहे। तो वास्तविकता है, जो अगर नेतृत्व करने का मौका इन्हें मिलेगा तो ये कुछ पल, ये समय, जो ये आज कुछ पल ही नहीं, अपना इन्होंने सर्वस्व, क्योंकि एक गायक समाज सेवा कर रहा है, अपने घर परिवार से दूर होकर के काम कर रहा है, तो वास्तविकता है वो समाज को बहुत कुछ दे सकता है। आवश्यकता है उसे आगे बढ़ाने की और उसे तराशने की। क्या नाम? महंत सत्यानंद। चलिए अब चलते हैं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी के पास। तो सबसे पहले बताइए, आपने सभी बातों को सुना महंत जी का, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले? जिनके वजह से हम सब हैं, उनके बारे में हमारे पास शब्द हो सकता है क्या? उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, सर्वस्व हैं, जो सर्वस्व। ग्रामीण क्षेत्र में आज आपने भ्रमण किया, इसके बारे में क्या कहिएगा? हमारी जनता जो है जानना चाहेंगे। हमारे आदरणीय संरक्षक यदुवंशी सेना के एवं बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी के निर्देशों का पालन करना है। वो खुद बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए प्रवृत्ति वाले इंसान हैं। तो ज़मीन से जुड़ कर के आसमान को टच करना है, तो दूर दूर भी जाते हैं, हवाई जहाज़ पर भी जाते हैं, तो फिर ज़मीन पे तो चलना पड़ेगा ना, बैलेंस तो बनाना होगा ना लाइफ को। पता चला हमको कि यहाँ पे गुरुजन का वास है, तो बहुत हृदय से मेरी इच्छा थी और बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि चलें और उन चरणों को छुएं जिन चरणों ने बहुत यात्राएं की हैं। भगवान को हम सब नहीं देखे, और ऐसे भी कहा जाता है कि ईश्वर परमेश्वर के पास अगर जाना है तो गुरुओं का बहुत सत्कार करना पड़ेगा। तो वही ढूंढते हुए पहुंच गए। चलिए, कुछ दिनों तक आप तो हाईटेक सिटी घूम रहे थे, बड़े बड़े शहर आप घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, जैसे कि हैदराबाद में आप थे, तेलंगाना आपने गया और दिल्ली आप भ्रमण किए हैं। तो बड़े बड़े हाईटेक सिटी में घूमने के बाद क्या ऐसा मन बना कि अब हम चलें गांव क्षेत्र में, गांव में भ्रमण करें? बैलेंस करना है ना, मैंने कहा कि लाइफ को ना बैलेंस करना है। जैसे हाईटेक सिटी घूमे, वो मॉडर्न युग था। आपने लाइव आकर दिखाया था कि इस तरह का टेक्नोलॉजी और इस तरह का मॉल हमारे हैदराबाद में है, तो ये बिहार में क्यों नहीं होना चाहिए? तो वही चीज़ मैं कहा कि वो मैंने मॉडर्न एज देखा, मैंने मॉडर्न वो डेवलपमेंट देखा। तो जब आप किसी इमारत को बहुत ऊंचा जब बनाते हैं तो उसकी नींव बहुत गहराई में जा कर के बनानी पड़ती है। तो हम हाईटेक सिटी देखे, उसकी बात किए, तो हाईटेक सिटी की नींव को तो देखेंगे ना। तो आज हम उस लालू जी बहुत पहले, बहुत समय की बात है, लालू जी जब एक स्टेज पे भाषण दे रहे थे तो बोले थे सरकार को, उस समय सरकार जो है आप भी जानते हैं किसकी होगी, और उस समय बोले थे कि हमको स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए, यही बात बोले थे। बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा कि मैं उस हाईटेक सिटी को देख करके मैंने कहा कि बन कैसे सकता है। तो जब तक हमारे नींव जब तक मजबूत नहीं होंगे, और नींव कौन है? हमारी सभ्यता और संस्कृति। हमारी सभ्यता और संस्कृति को चलाते कौन है? हमारे गुरुजन। तो जब तक हम अपने गुरुजनों का, जब तक हम अपने माता पिताओं का, जब तक हम अपने जितने भी समाज में, चाहे कोई व्यक्ति हों, किसी भी समाज के हों, जब तक उनके दुख में, जब तक उनके साथ नहीं चलेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, छोटों को आशीर्वाद और प्यार के दृष्टिकोण से नहीं आगे बढ़ाएंगे, तब तक वो हाईटेक सिटी मजबूत नहीं होगा। इमारत तभी बुलंद होगी जब उसकी नींव मजबूत होगी। और मैं यहाँ पे, मैं अपने नींव के पास आया हूँ। जिस नालंदा के धरती पे आप अभी इस वक्त बैठे हुए हैं, वही नालंदा, वही बिहार सिर्फ स्मार्ट सिटी में भी आ रहा है। आएगा ना। यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ की नींव मजबूत है ना। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हमारे गुरुजन यहाँ पे संत सागरदास महंत जी महाराज, यहाँ पे दयानंद
महंत जी महाराज हैं, इधर सत्यानंद, माने आप देखिए, सागर, समुद्र, दयानंद, आनंद उसमें भी जुड़ा हुआ है, सत्यानंद, इधर भी आनंद जुड़ा हुआ है। तो आप रुद्राक्ष धारण कर लिए हैं और आध्यात्मिक की तरफ चल निकले हैं, तो नॉनवेज वगैरह भी आप छोड़ दिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया की वो सारी चीज़ें जो हमें एक इंसान से थोड़ा सा परे कर देती है, उन सारी चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ, सारी चीज़ों को छोड़ रहा हूँ मैं। तो आध्यात्मिक की तरफ चलते चलते आप राजनीति की तरफ आप निकल पड़िएगा? नहीं, अध्यात्म की तरफ तो सब हैं, आप भी हैं अध्यात्म की तरफ, हम भी हैं, लेकिन हाँ, क्या वो अध्यात्म क्या सही में मानवता को सही दिशा दे रहा है? हमें उस अध्यात्म को चुनना है। कंस भी अपने कर्म को ही कर रहे थे, कृष्ण भी अपने कर्म को कर रहे थे। जिस तरह से तेज प्रताप यादव जो है, देखते हैं किस तरह से पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लगातार जो है वृंदावन जाते हैं, हर एक धार्मिक स्थल पे पहुंचते हैं, उसी तरह संतोष रेणु यादव जो है उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। ये भी धार्मिक बन चुके हैं। धार्मिक आस्था जो आप देख सकते हैं किस तरह से कंठी माला पहन लिए हैं और उसके बाद फिर जो है नॉनवेज वगैरह छोड़ दिए हैं। तो अब लगता है कि सेम अब देखने के लिए मिलेगा कि तेज प्रताप यादव और संतोष रेणु यादव एक साथ मिलकर दोनों एक साथ विकास का काम करेंगे बिहार में। अभी 30 सितंबर को वृंदावन साथ में ही जा रहे हैं। साथ में वृंदावन जा रहे हैं? जा रहे हैं। 30 तारीख को जा रहे हैं आप? हाँ, साथ में। तेज प्रताप यादव जी के साथ जा रहे हैं? हाँ, उन्हीं के साथ जा रहे हैं। और तो मैंने क्या कहा कि एक जो आपने जो बात कही कि मानवता और ये इसको लेकर के, तो कर्म कंस भी कर रहे थे और कर्म दादा श्री कृष्ण भी कर रहे थे। दोनों के कर्मों का जो रास्ता था वो थोड़ा सा अलग था। कंस मारे गए और कृष्ण क्या हुए वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी और हमारे जनता की नज़र आप पे लगातार बनी रहेगी। किस तरह से जो है तेज प्रताप यादव जो हैं वो भी पूजा पाठ में लगे रहते हैं, धार्मिक भावना जो है वो दिखाते हैं, अपना लगातार पोस्ट करते हैं कि मैं इस मंदिर में गया और यहाँ मैंने जाकर पूजा अर्चना किया। लगातार जो है पूजा पाठ में लगे रहते हैं। संतोष रेणु यादव भी लगातार जो है उसी में लग गए हैं। तेज प्रताप यादव और संतोष रेणु यादव को लगातार आप देखिएगा, आपको इनके जो ऑफिशियल साइट है संतोष रेणु ऑफिशियल पर आपको देखने के लिए मिलेगा। लगातार आप पोस्ट डालते हैं, कहीं भी जाते हैं तो पोस्ट डालते हैं, तो क्या अपडेट करते रहते हैं, तो लोगों तक पहुंचाते हैं कि मतलब हम अभी ये इस वक्त यहाँ हैं? बताना तो पड़ेगा ना, बताना तो पड़ेगा। अब जैसे हम सेवक हैं तो अपने मालिक को बताना तो पड़ेगा ना कि मालिक आज हम ये काम किए हैं। अपने गुरुजनों को बताना तो पड़ेगा ना कि मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य आज ये काम किया हूँ। जाने अनजाने में कुछ गलत कार्य भी हो जाते हैं, मिस्टेक हो जाते हैं। तो गुरुजन हैं, अभिभावक हैं, गुरुतुल्य आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी, उनके पास भी तक पहुँचे। कहीं पे मिस्टेक होती है वो भी हमें संभालते हैं, नहीं बाबू यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे करना है। पूरी जनता मालिक है, तो हम जो भी कार्य करते हैं कोशिश करते हैं कि उन सारी बातों को मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखूँ, मैं रखता रहूँ। लोग अगर जहाँ पे हमसे मिस्टेक हो वो हमको संभाल लें, और जहाँ पे अच्छा जो रास्ता है, अच्छे कर्म हो, तो हमको थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दें ताकि मनोबल और बढ़े। चलिए, नालंदा के उदासीन संगत में जो आज आप पहुँचे हैं यहाँ, तो आज क्या कारण रहा है कि आज आप यहाँ पहुँचे हैं? इसका मैं वही तो कहा कि जैसे बहुत दिन से मेरी इच्छा थी, बहुत प्रबल इच्छा थी मेरी कि हम गुरुजी का हम आशीर्वाद लें, उनका चरण छुएं। लेकिन थोड़ी सी चूँकि उधर भी देखनी है, संगठन है यदुवंशी सेना, तो उसका भी कार्यभार देखना है, उसे लेकर थोड़ी सी व्यस्तता थी। तो कल मैं हैदराबाद से परसों मैं हैदराबाद से दिल्ली गया, दिल्ली से मैं कल आया हूँ सुबह में। उसके बाद आदरणीय संरक्षक महोदय श्री तेज प्रताप यादव जी से मुलाकात की, आशीर्वाद लिया। उसके बाद तत्पश्चात रात्रि के 2 बजे नींद आ रही थी मुझे, लेकिन रात्रि के 2 बजे मैं आ गया और आया। उसके बाद आदेश लिया कि क्या मैं आ सकता हूँ, तो गुरुजी का कहना था कि बिल्कुल आइए। तो आज मैं आया हूँ और ये बड़ा देखिए ना, बड़ा हम चाहेंगे आप दिखाइएगा, हमारे कैमरा के माध्यम से दिखाइएगा कि ये वो आश्रम है, आश्रम ही है ना, आश्रम है। और यहाँ पे बहुत सारी जो है
महंत जी रहते हैं यहाँ पे। आप देखिएगा हमारे कैमरा के माध्यम से, इस तरह जो है बहुत ही ज़माने की जो आप देख सकते हैं, जो जिस समय में बहुत पहले के समय में जो घर देखने के लिए मिलता था, जो कुटिया टाइप का रहता था, वो आपको देखने के लिए इस समय आपको मिलेगा। बहुत ही नेचुरल जो होता है लुक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही प्रकृति के बीच में रहते हैं बाबा जो हमारे हैं। आप इस समय इधर देख सकते हैं कि वो क्या मंदिर प्रांगण, वहाँ आप देख सकते हैं सामने जो लाइट जल रही है वहाँ पे आप वहाँ देख सकते हैं। और इधर भी है जो वृक्षारोपण किया गया है, इधर भी केला वगैरह का जो है पेड़ रोपा गया है। और चलिए जानते हैं संतोष रेणु यादव जी से कि तेज प्रताप यादव जो है वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं अभी इस समय, तो क्या लगता है कि यहाँ पर भी वृक्षारोपण का कार्य और थोड़ा बढ़ना चाहिए? पूरे बिहार में और बिहार से प्रेरणा लेकर के पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष से प्रेरणा लेकर के पूरे विश्व में पर्यावरण को मजबूत किया जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि अभी जैसे कोरोना जैसी बीमारी आई, उसमें ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हुई ना। ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? ऑक्सीजन हमारे पेड़ पौधे से आते हैं। जब तक पर्यावरण हमारे मजबूत नहीं होंगे तब तक इन सभी समस्याएं जो हैं उनको हम लोग झेलते रहना पड़ेगा। तो हमारे जो माननीय जो मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी, जिन्हें पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं भोले भाले, ऐसे ही राधा श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त और गुरुजनों का बहुत सम्मान करते हैं। और चलिए आखिरी में हमारे जनता को आप क्या आखिरी संदेश देना चाहते हैं इस वक्त? कभी भी जीवन में बहुत भाग दौड़ हो जाए तो थोड़ा सा अपने आप को वक्त दीजिए। क्योंकि अपने आप को वक्त देना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि गाड़ी चलती है, गाड़ी चल रही है, सर्विसिंग सेंटर कभी तो जाना है ना। अगर लगातार चलेगी तो इंजन सीज कर जाएगा। तो सर्विसिंग सेंटर वो गाड़ी के लिए है, मेडिटेशन सेंटर जो है वो इंसान के लिए होना चाहिए। और अपने गुरुजनों के पास वक्त दीजिए, पहुँचिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितना एनर्जी मैं पाता हूँ ना, आप लोग कहते हैं ना कि आप आखिर एनर्जी इतना कहाँ से लाते हैं? दिन रात 24 घंटे, मैंने मात्र 24 घंटा में 3 से 3.5 घंटा में सोता हूँ और अनवरत में जारी रहता हूँ। तो कहते हैं जैसे हमारे जो मैक्सिमम मिनिमम तो 6 घंटा या 7 घंटा सोना चाहिए कि इंसान जैसे मेरा 3 से 3.5 घंटा में सोता हूँ पिछले 8 साल से। हाँ, और फिर भी मेरा नींद पूरा हो जाता है, फिर भी मेरा नींद जो है वो पूरा हो जाता है। क्योंकि है क्या ना कि गुरुजनों के आशीर्वाद में, माता पिता के आशीर्वाद में, अपने से जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता बहनें, उनके आशीर्वाद में और छोटे छोटे भाइयों के स्नेह में इतनी ताकत है ना कि उनके बात में ही हमारी नींद पूरी हो जाती है। हाँ, तो चलिए, तो हमारे बीच यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए थे हमारे साथ इस वीडियो में। और जो भी हमारे जो व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त, तो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले फॉलो कर लीजिए और लाइक शेयर भी ज़्यादा कीजिए। और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हमारे साथ यहाँ रवि जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो गया इमामगंज जो है गया के जिला अध्यक्ष, यदुवंशी सेना के जिला अध्यक्ष, जो गया के जिला अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ हैं। तो रवि जी, आपका भी हमारे चैनल में सबसे पहले स्वागत है। बहुत आपका भी, और गुरुजनों का सहृदय प्रणाम है। माथा टेक कर हम इनको आशीर्वाद लेना चाहते हैं। और बहुत ही आज सुनहरा अवसर और बहुत बढ़िया समय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव जी यहाँ पर पहुँचे हैं। और तो जैसे गया के वहाँ के जिला जो अध्यक्ष है आप पहुँचे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज यहाँ पहुँचे हैं आश्रम में, तो क्या लगता है कि दोनों एक साथ पहुँचे हैं? तो क्या चूँकि ऐसा है कि बाबा से मेरी संपर्क होते रहती है, और तो इसी बीच बाबा का फ़ोन आया या इनके माध्यम से संपर्क हुआ, जाना कि आज आपके अध्यक्ष जी को आना है, तो इसीलिए हम भी थोड़ा नज़दीक पड़ते हैं और इनसे ज़्यादा रहते हैं। हम संतोष भैया का कार्य जो है हमेशा समाज में आगे हम बढ़ाना चाहते हैं, और समाज के लिए हमेशा लोग हर लोग के जो पिछड़ा हैं, यादव हैं, जो भी हैं, दलित लोग हैं, सब तक ले जाते रहते हैं। और इनका उद्देश्य है और जो
क्या पथ चिन्ह है, क्या समाज को करना है, उससे सारी चीज़ बताते रहते हैं। इनका जो मैनिफेस्टो है और इसी के लेकर यहाँ भी पहुँच गया। चलो गया का भी लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, वहाँ के आप जिला अध्यक्ष, उनको क्या कहना चाहते हैं आप? उनको मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आप समाज सेवा में हमेशा रहें, लगे रहें और साधु संतों का भी हमें आशीर्वाद मिलता रहे। इनके बताए गए जो मार्गदर्शन उस पर चलें, क्योंकि कल्याण साधु संत का जो भी उपदेश या बात होता है उससे कल्याण ही होता है, ऐसा कभी हानि नहीं होता है। सनातन पूरा तन उनका साधु संत का होता है, वो कभी गलत नकारात्मक चीज़ या नकारात्मक मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होता है जो समाज को नहीं देते हैं, मानव को नहीं देते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारे लोग शरीक हों। उनका भी बहुत हमें अच्छा लग रहा है कि वो भी आए हैं यहाँ। तो तेज प्रताप यादव वन पर्यावरण जो मंत्री हैं अभी इस वक्त बिहार में और यदुवंशी सेना के संरक्षक भी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं उनसे हमारी अपेक्षा है, जिस तरह से अभी वो एक बड़े विरासत लालू यादव का पुत्र हैं और युवराज हैं, बिहार का बड़े युवराज हैं। तो हम चाहेंगे कि जो पर्यावरण है, जो इस समय काफ़ी इकोलॉजी सिस्टम जो बिगड़ चुका है पूरी दुनिया में, आप देख रहे हैं ग्लेशियर पिघल कर हमारी जो भारत के द्वीपीय क्षेत्र है उसको ढकने का सारे सब वैज्ञानिकों ने बता रहा है। कहीं न कहीं जो पेड़ों की कटाई है और उसी के लेकर के अभी सुन रहे हैं कि मोदी जी 8 चीता लाए हैं, लेकिन उन तो हम नहीं मानते हैं कि उससे इकोलॉजी सिस्टम सुधरेगा, सुधरने वाला नहीं सुधरेगा। जब तक पेड़ नहीं लगाया जाए, प्लास्टिक जैसे चीज़ों को बैन नहीं किया जाएगा, तब तक कतई नहीं सुधारने वाला। ज़्यादा पौधारोपण की जो आप मांग कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से होना चाहिए? जी एकदम, तेज प्रताप भैया से यही चाहेंगे कि वृक्षारोपण पर बहुत प्रबल ध्यान देने की ज़रूरत है और ध्यान देकर ताकि इकोलॉजी सिस्टम सुधरे, पर्यावरण सुधरे। चलिए, तो वृक्षारोपण की जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है जिला अध्यक्ष जो हैं गया के यदुवंशी सेना का वो मांग कर रहे हैं तेज प्रताप यादव से। और जो तेज प्रताप यादव हैं जो हमारे बिहार के इस समय जो माननीय हैं जो वन पर्यावरण मंत्री हैं, तो आप इस वक्त हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो भी कर लीजिए फेसबुक पर। मैं सैमरा सुमित, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उदासीन संत ईश्वर दयाल जी है और मैं तारापुर के महाराज सागर दास जी महाराज, महंत सागर दास जी महाराज का चेला हूँ और आपके बीच में यहाँ अपने आश्रम पर उपस्थित हूँ। मैं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्लीज संतोष भैया डोंट टॉक। मैं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस बिहार प्रदेश के अगुआ मालिक को मैं अभिनंदन स्वरूप 2 लाइन का मैं एक गीत सुनाना चाहता हूँ। चूँकि वो गीत के प्रकांड समझ लीजिए विद्वान हैं, सिंगर हैं, भोजपुरी के सिंगर हैं, तो वही तो मैं तो कहना चाहता हूँ। मेहमान बन के, कदरदान बन के चले आए जी आप चले आए। मेहमान बन के, कदरदान बन के चले आए जी आप चले आए। आपका आगमन सुन हुआ मन मगन, आपका आगमन सुन हुआ मन मगन। आज बगिया की हर्षित कली हर सुमन। कदरदान बन के, मेहमान बन के चले आए जी आप चले आए। धन्यवाद। और एक और छोटा सा गीत और सुना दे रहा हूँ, चूँकि अब मेरे समक्ष खड़े हैं और मैं तो कहूँगा कि आपके माध्यम से यह यदुवंशी सेना के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष को खूब प्रकाशित करे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को खूब पूरे देश में प्रकाशित करे और दिन दूना रात चौगुना ये अपने गीतों के माध्यम से तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप यादव को
सत्ता दिलाने में महती भूमिका अदा करें। आइए हम एक गीत और छोटा सा पेश कर दे रहे हैं संतों की तरफ से, महंतों की तरफ से। हीरे मोती न कोई रतन के लिए, हीरे मोती न कोई रतन के लिए, जिंदगी ये हवन है वतन के लिए। हीरे मोती न कोई रतन के लिए, जिंदगी ये हवन है वतन के लिए। आन कुर्बान है, शान कुर्बान है, देश पर जिस्म और जान कुर्बान है। राह पर उन शहीदों की चलना में हम भी मशहूर हैं बाकपन के लिए। हीरे मोती न कोई रतन के लिए, जिंदगी ये हवन है वतन के लिए। उन शहीदों को सत सत नमन कीजिए, उन शहीदों को सत सत नमन कीजिए। मैं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस अपने आश्रम में ताहे दिल से, हृदय के गहराइयों से मैं संतों के बीच आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को आशीर्वाद स्वरूप कहना चाहता हूं कि आप सेना के अध्यक्ष जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। इस पे संतोष यादव आपको क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहली चीज़ कि ये जितने भी शब्द इनके जुबान से निकले वो इनकी गहराइयों को बतलाती है। और हमारे पास तो अभी ये जो अंग वस्त्र है ये आशीर्वाद स्वरूप गुरुजी से मिला है, तो इसे तो मैं बहुत सहेज करके मैं रखा हूँ। और मैं क्या दूँ आपको, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप तो खुद दाता हैं, आपके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से चल रहे हैं। मैं आपको बस श्रद्धा में देना चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। हमारे एक महंत जी ने आपको तो आशीर्वाद दे ही दिया है कि 2025 में आप विधायक बनो, मंत्री बनो। और मैं आशीर्वाद स्वरूप कहना चाहता हूँ कि हमारे इस जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब की पार्लियामेंट में कैबिनेट मंत्री बन करके इस बिहार प्रदेश के भविष्य को उज्जवल करें। मैं यह उनको भी संत समाज की तरफ से आशीर्वाद देना चाहता हूं कि बिहार की पूरे देश में एक महती भूमिका अदा हो और बिहार के सारे लोग एकदम खुशहाल हों। मेरी यही हार्दिक अभिलाषा है, तमन्ना है और आप सबको आशीर्वाद है। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहेंगे? बार बार सब कुछ छीन ले रहे हैं, कहना क्या है। कुछ कहने के लिए सोचते हैं कि ये शब्द बच जाए, वो भी छीन लेते हैं। और यहाँ तक कि हमको भी छीन चुके हैं। तो बस यही चीज़ कि आज बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए, ये जीवन का अनुपम पल है। और हम चाहते हैं कि सारी जो क्रियाकलाप हैं उसको चलाते हुए ये अनुपम पल हमें आप सबों के आशीर्वाद से हमेशा मिलता रहे। और मैं चाहूँगा कि इन पलों में मैं गोता लगाता रहूं, मैं यहाँ पे आता रहूं।